हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जे कम्युनिकेशन स्किल का पहला वाला जो हमारा प्रोज है उसमें क्या है, पहले कहानी है कौन सी हमारी, द एस्ट्रोलॉजर्स डे। उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे उनके अपन पढ़ लेते हैं एक बार। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द एस्ट्रोलॉजर इन द स्टोरी। द एस्ट्रोलॉजर, कहानी में एस्ट्रोलॉजर कौन है। द एस्ट्रोलॉजर इज एन ऑर्डिनरी मैन हु pretend to have special knowledge of stars and fate. He earns his living by telling people's fortune in a busy marketplace. एस्ट्रोलॉजर क्या है, एक साधारण आदमी है जो ऐसा प्रिटेंड करता है, मतलब ऐसा दावा करता है कि उसके पास स्टार मतलब भविष्य देखने की क्या है, एक ज्ञान है। ही अर्न्स, वह कैसे पैसे कैसे कमाता है। ही अर्न्स हिज लिविंग बाई टेलिंग पीपल, वह लोगों का भविष्य देखकर, एक बिजी मार्केट प्लेस मतलब बाजार में लोगों का भविष्य देखकर पैसे कमाता है। ठीक है। वेयर डिड द एस्ट्रोलॉजर सिट डेली टू डू हिज वर्क। एस्ट्रोलॉजर कहाँ बैठता है डेली अपने काम के लिए। तो ही सेट अंडर ए टैमरिन ट्री एट द टाउन हॉल रोड। टाउन हॉल रोड एक जगह का नाम है, वहाँ पे इमली के पेड़ के नीचे वह बैठता है। इन द मार्केट प्लेस वेयर देयर वाज अ लॉट ऑफ क्राउड एंड लाइट फ्रॉम नियर बाई शॉप्स। जहाँ पे बहुत भीड़ रहती है और वह लाइट नहीं है वहाँ पे, वो अपने जो पास वाली शॉप है उससे लाइट लेता है। ठीक है। हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर अट्रैक्ट कस्टमर। एस्ट्रोलॉजर कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करता है, जैसे जो जाते रहते हैं उनको कैसे आमने सामने से गुजरते हैं। तो ही वोर ए सैफरॉन टर्बन, वह एक केसरिया रंग की पगड़ी पहनी रखता है। एप्लाइड एस सेकर्ड ऐश, पवित्र जो राख होती है वो अपने माथे पर लगाए रहे रहता है, और उसके बीच में क्या लगाया रहता है, सिंदूर का एक टीका अपने माथे पर। एंड यूज्ड मिस्टिकल वर्ड्स टू इम्प्रेस पीपल, और कोई जादुई शब्द बोलता है ऐसे कि जिससे, जैसे मंत्र वगैरह, जिससे पीपल उसकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। वॉट वाज द एस्ट्रोलॉजर रियल आइडेंटिटी और पास्ट। जो एस्ट्रोलॉजर था उसकी रियल आइडेंटिटी क्या थी, उसका जो भूतकाल था, मतलब जो पुराना था उसका जीवन, उस वो है क्या था। तो इन इज यूथ, जब वह जवान था, ही हैड बीन इन्वॉल्व इन ए फाइट, तब वो एक उसकी लड़ाई हो गई थी। एंड थॉट ही हैड किल्ड ए मैन, और उसने सोचा कि उसने गुरु नायक नाम के एक अपने दोस्त थे उसको मार दिया, क्योंकि वो कुएं में उसने गिरा दिया था। फियरिंग पनिशमेंट ही रेन अवे फ्रॉम हिज विलेज एंड बिकम एस्ट्रोलॉजर। उसे कोई पनिशमेंट ना मिले इसके लिए वह अपने गांव से भाग आया था और एक एस्ट्रोलॉजर बन गया था। हु वॉज द गुरु नायक। अब गुरु नायक कौन था। तो गुरु नायक वाज द मैन हुम द एस्ट्रोलॉजर हैड अटैक्ड ईयर्स अगो। गुरु नायक वही आदमी था जिस पे एस्ट्रोलॉजर ने बहुत सालों पहले क्या किया था, अटैक किया था, जब उनकी लड़ाई हो गई थी। ही केम टू द एस्ट्रोलॉजर अननोइंगली, वह एस्ट्रोलॉजर के पास जानबूझ के नहीं आया था, धीरे ऐसे ही आ गया था। टू आस्क अबाउट एनमी एनमीज वेयर अबाउट्स। ठीक है, इसमें बीच में थोड़ी गैप रहेगा। वह एस्ट्रोलॉजर के पास आ गया था, है ना, किसके बारे में जानने के लिए, उसी अपने एनमी के बारे में जानने के लिए जिसने उसको कुएं में फेंक दिया था। हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर रिकॉग्नाइज गुरु नायक। अब एस्ट्रोलॉजर था, उसने गुरु नायक को कैसे रिकॉग्नाइज कर लिया। व्हेन द गुरु नायक लिट ए सिगार द लाइट फेल ऑन हिज फेस। जैसे ही गुरु नायक ने क्या की, अपनी सिगार जलाई, मतलब जो सिगार पीते हैं उसके लिए लाइटर जैसे ही जलाया तो लाइट उसके फेस पे पड़ी। तो एंड एस्ट्रोलॉजर इमीडिएटली रिकॉग्नाइज, और एस्ट्रोलॉजर ने तुरंत समझ लिया कि ये वो ही मैन है जिसको एक बार उसने मारने का प्रयास किया था। ठीक है, ये वही मैन है जिसको एक बार उसने मारने का प्रयास किया था। वॉट लाई डिड एस्ट्रोलॉजर टेल गुरु नायक। अब एस्ट्रोलॉजर ने गुरु नायक को क्या झूठ बोला। ही टोल्ड हिम दैट, उसने बोला, ही टोल्ड हिम दैट हिज एनमी वॉज डेड, मतलब उसने अपने बारे में बोला कि वो तो मर गया है। किल्ड बाई ए ट्रक, एक ट्रक था उससे के नीचे आ गया था। एंड उससे को ये कहा कि एडवाइज हिम टू गो टू द साउथ अगेन, और अपने साउथ चला जाए वापस, और वापस से फिर से यहाँ पे वो ना आए। वॉट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स फीलिंग एट द एंड ऑफ द स्टोरी। एस्ट्रोलॉजर ने क्या फील किया लास्ट में, एस्ट्रोलॉजर ने लास्ट में क्या, what is the theme of an as what was astrologer feeling at the end of the story। एस्ट्रोलॉजर ने सबसे लास्ट में क्या फील किया। he felt greatly relieved, उसको बहुत ही ज़्यादा रिलीव हुआ, and happy, और खुश हुआ वो, because the man he thought he had killed was alive, क्योंकि उसने सोचा था कि जो जो वो सोच रहा था कि वो मर गया आदमी, वो क्या था, अभी तक जीवित था, और उसकी
उसका क्राइम भी अभी तक क्या हुआ, डिस्क्लोज नहीं हुआ, किसी को पता भी नहीं चला। उसने बोल दिया कि अब साउथ की तरफ जाओ, वापस मत आना, तो अब उसको वापस भी नहीं आना था, है ना। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी एंड एस्ट्रोलॉजर डे? एस्ट्रोलॉजर डे जो है हमारा, उसकी थीम क्या है? द स्टोरी शोज द थीम ऑफ आयरनी, फेट, क्राइम, गिल्ट एंड क्लेवरनेस। ये इसकी क्या है, थीम है, ठीक है। उसमें क्राइम भी है, गिल्ट भी है, क्लेवरनेस भी है, फेट भी है, आयरनी भी है ना। विद आयरनी मतलब होती है विडम्बना भी है, ठीक है। फेट मतलब भाग्य भी है, क्राइम मतलब कोई जुर्म भी हुआ है, गिल्ट मतलब कोई पश्चाताप भी है, और क्लेवरनेस और चतुराई भी है। इट टेल्स हाउ डेस्टिनी एंड को इंसिडेंस कैन चेंज ए मैन्स लाइफ। ये बताता है कि कैसे कोई किसी का भाग्य और कोई एकदम से उसके साथ हो गया इंसिडेंट, जैसे अगर कुएं में नहीं गिरता वो आदमी, दूसरा वाला गुरु नायक, तो वो नहीं भागता अपने बिल्ली से, एस्ट्रोलॉजर नहीं बनता, है ना। तो ये सारी भी चीज़ एकदम से होती हैं, तो वो मैन की लाइफ को क्या कर सकते, चेंज कर सकती हैं। ये इसकी क्या है, पूरी ये पूरा थीम है, ठीक है। व्हाट इज़ द लेसन ऑफ द स्टोरी? स्टोरी का लेसन क्या है? वी शुड बी ऑनेस्ट इन लाइफ। हमें लाइफ में कैसा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। बिकॉज लाइज एंड क्राइम्स ऑलवेज ब्रिंग फियर एंड गिल्ट। क्योंकि झूठ बोलना और जुर्म करना हमेशा क्या लाता है ज़िंदगी में, डर लाता है और पश्चाताप लाता है, ठीक है। टाइम एंड फेट में एक्सपोज द ट्रुथ वन डे। समय के साथ और भाग के साथ कभी ना कभी वो क्राइम खुल ही जाता है। हाउ डज द एस्ट्रोलॉजर फूल पीपल विद हिज क्लेवर टास्क? कैसे एस्ट्रोलॉजर मूर्ख बनाता था लोगों को? द एस्ट्रोलॉजर ऑब्जर्व्स पीपल फेस एंड टास्क क्लियर। जो एस्ट्रोलॉजर था वो प्यूपिल, सामने वाला जो भी आदमी रहता था, उसके फेस को रीड कर लेता था और चतुराई से उसके से काम करता था। ही सेज कॉमन थिंग्स दैट फिट एवरीवन। वह ऐसी कॉमन चीज़ बोलता था जो सब पे लागू होती थी। एंड स्पीक विद कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस के साथ बोलता था, तो प्यूपिलों को तो लोगों को लगता था कि वो सही बोल रहा है उसके बारे में, है ना। सो द पीपल बिलीव्स हिम एंड थिंक ही नोज देयर फ्यूचर। द एस्ट्रोलॉजर ऑब्जर्व्स पीपल फेस एंड टॉक्स क्लेवरली। He says common things that fit everyone and speak with confidence, so people believe him and think he knows their future। ठीक है, तो ये एस्ट्रोलॉजर डे है, इसके अपने क्वेश्चन पढ़ लिए हैं सारी, ये क्वेश्चन आप सारे पढ़ लीजिए, इसमें से ज़रूर से आएंगे। आते तो 4 नंबर में ही है क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं आते हैं इसके, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिए। बाकी आपकी 3 कविताएँ हैं और 2 और ऐसे हैं, तो जैसा रिस्पॉन्स रहेगा वैसा वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। बाकी अगर FEE का वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, जो भी और दूसरे ब्रांच के बच्चे हैं, ठीक है। बाकी चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।